तुम्हारा शरीर जिंदगी में एक बार भी बीमार नहीं पड़ेगा, कभी थकान महसूस नहीं होगी। केवल आज आयुर्वेदिक भोजन के नियम को ध्यान से सुनना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको भोजन के सारे 18 नियम बताऊंगा और उनके पीछे के वैज्ञानिक कारण भी समझाऊंगा। सबसे पहला नियम, चीजों को कभी भी लेटकर या खड़े होकर या फिर चलते फिरते नहीं खाना चाहिए। खाना जो है हमेशा जमीन पर बैठकर और थाली को भी जमीन पर ही रखकर खाना चाहिए। देखिए, जब हम लेटकर खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये बहुत ही धीमा हो जाता है। जब हम खड़े होकर या चलते फिरते हुए खाते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में तेज हो जाता है। पर जब हम जमीन पर पालती मारकर बैठते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारे पैर, जो हमारे शरीर का लगभग आधा हिस्सा होते हैं, वो दब जाते हैं और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का सबसे बड़ा भाग पेट की तरफ हो जाता है, जैसा कि खाना खाते समय होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जमीन पर थाली रखी हुई होने से खाना खाने के लिए हमें बार बार झुकना पड़ता है और सीधा होना पड़ता है, जिससे हमारा पेट बार बार कॉन्ट्रैक्ट और बार बार रिलैक्स होता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हमारी आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेहतर होता है, यानी पाचन क्रिया जो है ये तुरंत ही शुरू हो जाती है और कब्ज की परेशानी कभी भी नहीं होती, और अगर है तो खत्म हो जाती है। पर देखिए, यह तो बहुत छोटा सा फायदा है। जमीन पर बैठकर खाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप चाहकर भी जरूरत से ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि जमीन पर बैठकर अगर आप ज्यादा खाएं तो आपको सांस लेने में ही दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से खाना खाने का क्लासिकल रूल, यानी आधा पेट खाने से चौथाई पेट पानी से और चौथाई पेट हवा के लिए खाली रहना चाहिए, यह सिद्ध हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और कम ही रखना चाहते हैं तो आप कुल मिलाकर एक काम कीजिए, आप जमीन पर थाली रखकर और जमीन पर ही बैठकर खाना खाना शुरू कर दीजिए। इस चीज को भी समझिए कि जब आप कुर्सी पर बैठकर टिककर खाते हैं तो पेट एकदम ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से न केवल आप जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं, बल्कि पेट पर ज्यादा जोर पड़ने की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये ढीला पड़ने लगता है। और यही वह वजह है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जितनी परेशानियां आज के लोगों को हैं, उतनी पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी। अब आ जाइए दूसरे नियम पर। खाना खाने से पहले दोनों हाथ कोहनी तक, दोनों पैर पिंडली तक और चेहरा कान तक धो लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जब हम काम कर रहे होते हैं तो तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर पर चिपकते रहते हैं, तो हाथ और पैर इसलिए धो लेना चाहिए। और चेहरे को कान तक धो लेने से खाना खाने से पहले सिर में जैसे ठंडक होना चाहिए वैसी हो जाती है, जिसकी वजह से न केवल आंखों की रोशनी बल्कि जीवनी शक्ति भी बढ़ जाती है। अब आ जाइए तीसरे नियम पर। खाना खाना शुरू करने से पहले 2-2 घूंट पानी मुंह में लेकर 32 बार कूंले कर उसको पी लेना चाहिए। देखिए, दिन भर में जो भी चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू या जो भी चटर पटर आम तौर पर लोग खाते रहते हैं या छुपे, क्योंकि ज्यादातर लोग सही मात्रा में पानी नहीं पीते। इसकी वजह से होता यह है कि आपकी ग्लैंड्स जो हैं, जिनसे लार बनती है, उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। पर इस तरह से तुलना कर लेने से सैलरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती है और 32 बार कुल्ला कर लेने से उनमें बहुत सारा टाइलिन मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है और भूख कम लगना या नहीं लगना जैसी परेशानियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि जब भी आप पानी पिएं तो आपको इसी तरह से हर एक घूंट को 10-10, 15-15 बार कुल्ला कर ही पीना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसी तरह से पीने की चीजों को खाने के लिए कहा गया है और ऐसा करने से पाचन शक्ति जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब आ जाइए चौथे नियम पर और देखिए, खाना जो है एकदम गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि चूल्हे से उतारी और थाली में रखकर खाना शुरू कर दिया। देखिए, बहुत ही ज्यादा गर्म खाना दांतों के लिए और आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। दांतों के लिए ऐसे क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म खाना खाने से हमारे मसूड़े और दांत कमजोर होते चले जाते हैं, और आंतों के लिए इसलिए क्योंकि बहुत ही गर्म खाने में सभी केमिकल रिएक्शंस
बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर शरीर का पित्त बढ़ता है, यानी एसिडिटी हो जाती है और लंबे समय में अल्सर्स हो ही जाते हैं। देखिए, खाना बन जाने के बाद उसको 15 या 20 मिनट तक रखा रहने देना चाहिए और उसके बाद जब खाना बहुत गर्म नहीं रहता तभी उसको खाना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाते समय खाने का तापमान असल में उतना ही होना चाहिए जितना हमारे शरीर का तापमान आमतौर पर रहता है, और उतने तापमान पर भोजन करने से खाना जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से और बहुत ही ज्यादा आसानी से हजम हो जाता है। इस चीज को भी समझिए कि जिस तरह से बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से ही बहुत ठंडा खाना जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में जाने के बाद जब तक खाई हुई चीज का तापमान शरीर के जितना ही नहीं हो जाता तब तक पाचन जो है पूरी तरह से रुका रहता है। अब आ जाइए 5वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सबसे पहले मधुर रस यानी मीठी चीजें खानी चाहिए, उसके बाद बीच में नमकीन और खट्टी चीजें खानी चाहिए और सबसे आखिरी में कड़वी और मिर्ची वाली चीजें खानी चाहिए। इस चीज को जरा समझ भी लीजिए। देखिए, जब हमें भूख लग रही होती है तो उस समय हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है और उसको सुखदायक बनाने के लिए मधुर रस यानी मीठे चीजों का सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मीठा खाने से पित्त सुखायक हो जाता है और तब पित्त को हितकारक बनाने के लिए नमकीन और खट्टी चीजें खानी चाहिए, क्योंकि नमकीन और खट्टी चीजें पित्तवर्धक होती हैं और खाने को हजम करती हैं। और जब हम खाना खा चुके होते हैं और हमारा पेट लगभग भर चुका होता है तब कफ में प्रबलता आना शुरू होती है और उसके शमन के लिए सबसे आखिर में कड़वी और बहुत तीखी चीजें खानी चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि खाना खाने के बाद जो आप स्वीट डिश खाते हैं तो उतनी कैलोरी की शुद्ध चर्बी आप सीधे सीधे अपने शरीर पर चढ़ाते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो स्वीट डिश जो है वह खाने की शुरुआत में ही खाइए। अब आ जाइए 6ठे नियम पर और देखिए, वही चीजें खाना चाहिए जिनको खाना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। उतना ही खाना चाहिए जितना खाना बहुत ही आसानी से हजम किया जा सकता है, और वही खाना चाहिए जो ऋतु के अनुसार यानी मौसम के अनुकूल हो। देखिए, मनुष्य को अपनी प्रकृति यानी वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और वो भोजन जीवन वृद्धि यानी अपने प्रोफेशन के अनुसार, यानी जिस तरह का भी आप काम करते हैं उसी के अनुसार सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार को यथा योग्य और यथा मात्रा में ही करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि चाहे आप किसी भी तरह का काम चूल्हे पर करते हो, आमतौर पर आपको सात्विक आहार ही लेना चाहिए और उसमें भी वही आहार लेना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है अंकुरित अनाज और अंकुरित दालें लेना, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में और वो भी बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि मां के दूध के बाद कोई ऐसी चीज जो किसी इंसान के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक हो सकती है तो वह अंकुरित आहार ही होता है। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि हमेशा सात्विक भोजन ही नहीं करते रहना चाहिए। हफ्ते में एक बार राजसिक भोजन और एक बार तामसिक भोजन भी जरूर करना चाहिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सृष्टि में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसका सही मात्रा में सेवन किया जाए और उससे स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता हो। अब आ जाइए 7वें नियम पर और देखिए, आयुर्वेद के अनुसार खाने की चीजों को पीना चाहिए और पीने की चीजों को खाना चाहिए, यानी खाने की चीजों को इतनी बार चबाना चाहिए कि वह पानी की तरह पतली हो जाए, और पीने की चीजों को मुंह में इस तरह से चबाना चाहिए जैसे आप कुछ खा रहे हो, और इसी तरह से उनका सेवन करना चाहिए। इसका एक बहुत ही अच्छा नियम है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, वो यह कि जीवन के पहले 25 साल हर एक कोर को 32 बार चबाना चाहिए, उसके बाद के 25 साल हर एक कोर को 48 बार चबाना चाहिए, उसके बाद के 25 साल हर कोर को 64 बार चबाना चाहिए, और उसके बाद के 25 साल हर कोर को 80 बार चबाना चाहिए। अब आ जाइए 8वें नियम पर, और इसमें आपको बर्तनों के बारे में बताता हूं। देखिए, खाना जो है हमेशा लोहे के बर्तनों में, खास तौर पर मोटी कढ़ाई में ही पकाना चाहिए।
पानी जो है हमेशा तांबे या कांसे के बर्तन में ही पीना चाहिए और खाना जो है हमेशा कांसे के बर्तन में ही खाना चाहिए। देखिए, लोहे की मोटी कढ़ाई में खाना बनाने से खाने में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिल जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जिसके बिना शरीर में ऑक्सीजन अपना काम ही नहीं कर पाता, यानी इसके बिना शरीर में दम ही नहीं होता। क्यासा जो है यह त्रिदोष सामक होता है, यानी वात, पित्त और कफ को संतुलित कर देता है। और तांबा जो है यह गुणवर्धक और गुण संरक्षक है, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं उसे सही तरह से अंग लगाता है। अब आ जाइए 9वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा नियमित समय पर ही खाना चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, नियत समय पर खाना खाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका शरीर उस वक्त खाने का पाचन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर उस वक्त खाना नहीं खाते तो आपका पाचन तंत्र आपके शरीर से ही न्यूट्रिएंट्स निकालना शुरू कर देता है और उसके बाद जब आप खाते हो तो उससे केवल चर्बी चढ़ती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार वह लोग जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उन्हें दिन में केवल 2 बार ही खाना खाना चाहिए। पर वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो शरीर से मेहनत करते हैं, वो लोग जो बाल्यावस्था या युवावस्था में है और वह औरतें जो गर्भवती हैं, उन्हें 2 दूनी बार यानी 4 बार भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के समय का सबसे जरूरी नियम यह है कि भोजन जो है सूरज ढलने के पहले ही कर लेना चाहिए, सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आ जाइए 10वें नियम पर और देखिए, खाना खाने के बाद छाछ पीना चाहिए। दिन खत्म होने के बाद यानी रात में सोते समय दूध पीना चाहिए और रात खत्म होने के बाद यानी जब सूर्योदय होता है तब पानी पीना चाहिए। देखिए, छाछ में लैक्टोबासिलस होता है और ये वही चीज होती है जो हमारी आंतों में वैसे ही होती है, जिसका काम खाने को हजम करना और सभी प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना होता है। और इसीलिए खाना खाने के बाद छाछ जरूर पीना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी चीज पर। अगर सूरज ढलने से पहले आपने रात का खाना खा लिया था तो रात में आपको भूख लगेगी और ऐसी भूख लगने पर जब दूध पिया जाता है तो उससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि होती है। इस चीज को भी समझिए कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रात में 9 बजे खाना खाया और 10 बजे दूध पी लेते हैं। इससे बल, वीर्य और ओज की वृद्धि नहीं होती, इससे एसिडिटी होती है। ध्यान रखिए कि रात का खाना खाने के बाद जब आप दूध पिएं तो इसमें 4 घंटे का गैप होना चाहिए। और 10वें नियम का तीसरा भाग यह है कि रात भर तांबे के जग में 1.5 लीटर पानी रखिए और सूर्योदय के समय उसको बताए गए तरीके से कुल्ले कर करके घूंट घूंट कर पी जाइए। आयुर्वेद में इसी को उषा पान कहा गया है और इसके इतने सारे फायदे होते हैं जिसके ऊपर अलग से एक 28 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। अब आ जाइए 11वें नियम पर और देखिए, खाना खाते समय सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं को यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, भय और द्वेष, इनका त्याग कर प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। देखिए, भोजन करते समय जिस प्रकार की भावनाएं रखी जाती हैं, तो जब तक भोजन अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता, यानी भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र, यानी अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करके जब तक भोजन मल, मूत्र से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपके पित्त को कुपित ही रखता है। यानी जब तक उसका एक एक अंश बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसी से 12वां नियम यह है कि परोसे हुए भोजन की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वह चाहे स्वादिष्ट हो या नहीं हो, सम्मान के भाव के साथ। ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए बिना शब्द किए हुए प्रसन्नता पूर्वक भोजन करना चाहिए। देखिए, जिस भोजन की निंदा की जाती है और उसको खाया जाता है तो वह भोजन खाने वाले को ही खा जाता है, यानी उसे तरह तरह की बीमारियां होती ही रहती हैं। देखिए, आपने इस चीज को देखा भी होगा कि कई अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जिन्हें खाने पीने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें मिलती हैं, पर जो खाना खाते समय नखरे दिखाते हैं, नाक भोज सिकुड़ते हैं, आप देख लीजिए उन्हें बचपन से ही तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की एलर्जियां लगी रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें खाने को ही नहीं मिलता, जो दाल रोटी भी बड़े प्रेम से खाते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, यानी कैसा भी मौसम हो, उन्हें जुकाम तक नहीं होता। अब आ जाइए 13वें नियम पर
और देखिए, वह व्यक्ति जो उसी भोजन को नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, वह जो आपसे प्रेम नहीं रखता, वह जो रोगी है, वह जो अपवित्र है और वह जो खुद भूखा है, उसके हाथ का दिया हुआ भोजन कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वह जो उसी भोजन को ग्रहण नहीं करेगा जो आप खा रहे हैं, या फिर वह जो आपसे प्रेम नहीं रखता, ऐसा हो सकता है कि वह आपके भोजन में कुछ मिला दे। और वह जो रोगी है, अपवित्र है, खुद भूखा है, आपके खाने पर नियत लगा देगा और उसे आपको वह खाना हजम नहीं होगा। आपने इस चीज को अपने दादा दादी या नाना नानी से सुना भी होगा कि बेटा सबके सामने खाना नहीं खाते, इससे नियत लगती है, और नियत नहीं लगती तो हाय लगती है। देखिए, भोजन बनाने वाले के, भोजन परोसने वाले के, भोजन देखने वाले के और भोजन ग्रहण करने वाले के भाव का प्रभाव भोजन पर पड़ता है। और इसीलिए जहां तक हो सके भोजन अपनी माँ, बहन, पत्नी, बेटी या बहू के हाथ का ही लेना चाहिए। और अगर कहीं बाहर रहते हैं तो खाना जो है वह खुद ही बनाना सीख लेना चाहिए। अब आ जाइए 14वें नियम पर और देखिए, दोपहर का खाना खाने के बाद पीठ के बल लेटकर 8 बार गहरी सांसें लेनी चाहिए। फिर दाईं करवट लेटकर 16 बार गहरी सांसें लेनी चाहिए और फिर बाएं करवट लेटकर 32 बार गहरी सांसें लेना चाहिए। और इसको करने में कुल मिलाकर 4 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। अगर आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 8 से 10 मिनट तक आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। अगर किसी कारण से आप यह भी नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद कम से कम 12 से 15 मिनट तक दक्षिण यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पेट पर हाथ फैलाना चाहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर आपको पेट की बीमारियों के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, ये दोपहर के खाने के नियम हैं जो ये मानकर बनाए गए थे कि इंसान जो है दोपहर का खाना अपने काम के बीच में खाएगा और खाना खाने के बाद जल्द से जल्द उसको अपना काम वापस शुरू कर देना पड़ेगा। अब आ जाइए रात के खाने के नियम पर और देखिए, रात का खाना खाने के बाद 15-20 मिनट तक तो आराम से बैठना चाहिए और उसके बाद चहलकदमी करना शुरू कर देना चाहिए और तब तक चहलकदमी करते रहना चाहिए जब तक कि पेट जो है वापस हल्का महसूस नहीं होने लग जाए। भोजन करने के बाद इस तरह से चहलकदमी करने से मनुष्य का पाचन तंत्र 100 वर्षों तक सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहता है। इस चीज को भी समझिए कि चहलकदमी करने का मतलब होता है कि अगर 1 घंटे चले तो कुल मिलाकर 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी तय हुई। देखिए, रात का खाना खाकर बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है। बिना चले फिरे ऐसे ही सो जाने से मंदाग्नि होती है, यानी खाना जो है वह पेट में ही रखा रह जाता है और तेज चलने से मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब आ जाइए 15वें नियम पर और देखिए, भोजन का सबसे जरूरी हिस्सा पानी होता है। आप अपने वजन का 5% कैलकुलेट कर लीजिए और यह उतना पानी है जितना 24 घंटों में आपको कम से कम पीना ही पीना चाहिए। और इसमें चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये सब चीजें शामिल नहीं की जा सकती। अब आ जाइए 16वें नियम पर और देखिए, खाना जो है हमेशा वो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाना चाहिए और दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुंह करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, वह लोग जो वास्तुशास्त्र को समझते हैं उन्हें यह बात पहले से ही मालूम रहती है और वह लोग पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही खाते हैं। पर वो लोग जो वास्तु को शास्त्र ही नहीं समझते, वो लोग समझाने के बाद भी नहीं समझते। अब आ जाइए 17वें नियम पर और इसमें निषिद्ध बताए गए हैं। अगर बहुत थके हुए हो तो विश्राम किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर मल या मूत्र काव्य हो तो बिना विसर्जन के भोजन नहीं करना चाहिए और अगर आंबित्व बड़ा हुआ हो तो भोजन करना ही नहीं चाहिए। अब चलिए यहाँ पर एक चीज आपको और बता देता हूँ। देखिए, जब भी आपको एसिडिटी हो तो कभी भी अंटासिड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अंटासिड लेने से उस वक्त तो आराम हो जाता है पर लंबे समय में बहुत सारी तरह की परेशानियां और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए जब भी एसिडिटी हो 1 लीटर पानी पीकर जुबान पर उंगली रखकर उल्टी कर लेना चाहिए और उस समय का भोजन छोड़ देना चाहिए। एसिडिटी को दूर करने के लिए एलोए वेरा के रस की कोई कार्ड नहीं है। अब आ जाइए 18वें आखिरी और सबसे जरूरी नियम पर और देखिए, जो कुछ भी हम खाते हैं उसके सूक्ष्म अंश से हमारे मन का निर्माण होता है। बहुत पुरानी कहावत भी है, जैसा अन्न वैसा मन। और इसीलिए जो भोजन आप खाते हो उसका पैसा हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ होना चाहिए।
क्योंकि कार्य के शुद्ध होने से आहार शुद्ध होता है, आहार के शुद्ध होने से बुद्धि शुद्ध होती है और बुद्धि के शुद्ध होने से मोक्ष सिद्ध होता है। देखिए, वह पैसा जो बेईमानी से धोखा देकर, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, चोरी करके या घूस लेकर कमाया गया हो, वह अशुद्ध धन होता है और निश्चित रूप से आयु, विद्या, यश और धन में से या तो चारों या कम से कम एक को बहुत बुरी तरह से बर्बाद करता है। इस चीज को भी समझिए कि परम पिता ब्रह्मा की बनाई हुई संपूर्ण सृष्टि में सुकून की 2 रोटियों से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं होती और इसीलिए बहुत मेहनत कीजिए, बहुत पैसे कमाइए, पर पूरी ईमानदारी से कमाइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं जो रात भर भिगोकर सुबह खाने से आपकी सेहत को 10 गुना तक बेहतर बना सकती है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसी चीजों के बारे में जो कि रात को भिगोकर खाने से आपको ताकत देती है, शरीर को अष्टभुष्ट बनाती है, बलवान बनाती है, आपकी ओवरऑनरल हेल्थ को इंप्रूव करती है और कहीं छोटी बड़ी बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है मेथी के बीज। मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी। यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ा मिलता है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ठंड को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल इसको इस्तेमाल करने के लिए। यदि आपने पहले कभी मेथी बीजों का सेवन नहीं किया है तो शुरुआत में आधा चम्मच लगभग 2 से 2.5 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाए मेथी के बीजों को रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह इस पानी को पी सकते हैं और भीगे हुए बीजों को चबाकर खा सकते हैं। यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इनका सेवन करना कई तरह के हेल्थ बेनिफिट आपको देता है। इसका सबसे पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थामो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडिजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर सकता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि आर्थराइटिस से परेशान है, इन लोगों के लिए यह अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको क्रोनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, आर्थराइटिस, गठिया और कुछ केसेस में ये आपको कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। दोस्तों, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 ग्लास पानी के अंदर भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 ग्लास गर्म दूध या फिर 1 ग्लास पानी के साथ इसको ले सकते हैं। जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगो कर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहे। तो अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या फिर सिंपली
आप अपने को कई तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो अजवाइन को अपने डेली रूटीन में आप जरूर इंक्लूड करें दोस्तों। तीसरी चीज है अंजीर। दोस्तों, अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं तो इसके बहुत ही सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक्जिमा, खुजली, एलर्जी, दाग धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में यह ओव्यूलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पूरा पानी से पुरानी कब्ज जो होती है उसे राहत मिलती है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। तो दोस्तों, अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व जो होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, पेट दर्द और या दस्त। हमारी चौथी चीज है दोस्तों, हरी मूंग। दोस्तों, हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी चीज है। आमतौर पर ऐसे लोग जो कि अपने डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, इनके लिए ये हरी मूंग जो होती है इसको खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्थी भी रखते हैं। दोस्तों, हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदे की अगर हम बात करें तो वह है आपके दिल के लिए, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। दोस्तों, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक अडल्ट को हर रोज कम से कम 8 ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 75 किलो है तो 68 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना जरूर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल इतना सारा प्रोटीन हमारी नॉर्मल डाइट से हमें नहीं मिल पाता है और इसीलिए अलग से कैलकुलेट अमाउंट में इसको लेना भी हमारे लिए कई बार जरूरी हो जाता है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन रिच फूड जैसे कि यह हरी मूंग जो है इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी वगैरह बॉडी में आने लगती है। मूंग का इस्तेमाल करने की बात करें तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को 1 कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छानकर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और इसे स्प्राउट्स करके भी आप इसको खा सकते हैं। स्प्राउट यानी कि अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह वात,
पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में एक सिंपल और पावरफुल एडिशन ढूंढ रहे हैं जो आपको ताकत भी दे, डाइजेशन भी अच्छा रखे, एनर्जी भी दे और दिल की हेल्थ को भी हेल्थी बनाए रखे, तो दोस्तों ये जो मूंग है इसको अपने डाइट में शामिल करना आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। दोस्तों आज की हमारी 5वीं चीज जो है वो है गोंद कतीरा। ये एक नेचुरल गोंद होता है जो कि गर्मियों के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो आपकी बावन मूवमेंट्स को यानी कि आपके आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है। गोंद कतीरा से कब्ज में आपको आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो गोंद कतीरा बॉडी में दर्द और सूजन को कम करता है। यह वजन प्रबंधन में भी मदद करता है और लेडीज के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी लेडी का जो पीरियड्स है, किसी लड़की का पीरियड्स जो है वह टाइम से नहीं हो रहे हैं, तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प कर सकता है। गोंद कतीरा को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा को आप एक कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। तो दोस्तों अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज लेना शुरू कर सकते हैं। ये पांचों की पांचों चीजें जो हैं वह बहुत ही बढ़िया है। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बढ़िया लगती है और किसकी जरूरत आपको ज्यादा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।